नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, सीटेट का रिजल्ट आ गया है और आप में से बहुत सारे साथियों का सीटेट का रिजल्ट इस बार हो भी गया है। तो जिनका रिजल्ट हो गया है वो बीपीएससी टीआरई 4.0 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट में लिखिएगा। तो हम लोग इस वीडियो के बाद बीपीएससी टीआरई पे वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको हम बताएंगे क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछ रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं, क्या सिलेबस है, सारी चीज के बारे में हम बात कर सकते हैं। जैसे आपको हमने सीटेट में हेल्प किया है वैसे ही हम वीडियो के जरिए हम बीपीएससी टीआरई पे अच्छे से आपको बता सकते हैं। एक एक प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि क्वेश्चन किस बुक से पूछे जा रहे हैं, कैसे प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए, हर चीज बताएंगे। तो आप लोग कमेंट में लिखना अगर आप लोग चाहोगे कि बीपीएससी टीआरई पे हम लोग बात करें तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सीटेट वैसे साथियों का जिनका इस बार नहीं हुआ है या जो साथी इस बार पहली बार सीटेट में बैठने जा रहे हैं उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि एक बार में रिजल्ट हो जाए, इस पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सीटेट में रिजल्ट लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे साथियों का रिजल्ट नहीं हो पा रहा है। किसी का 1 नंबर से रह जा रहा है, किसी का 2 नंबर से रह जा रहा है। इसके पीछे का रीजन को समझना होगा। सीटेट एग्जाम पास करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी चीज है कॉन्फिडेंस का होना। इसीलिए हम कहते हैं कि पहले आप प्रिपरेशन को उस स्तर पे ले जाइए जहां आपको 100% कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मेरा सीटेट निकलेगा ही निकलेगा। और ये सारी चीजें कैसे आती है इसको हम आपको समझाएंगे वीडियो में आगे। देखिए, अगर आपका कॉन्फिडेंस कमजोर होगा तो एग्जाम आपका नहीं निकलेगा। अगर एग्जाम नहीं निकलेगा ना तो फिर वो एक डर सा हो जाता है आपके मन में। आप उन साथियों से पूछना, वो इस बात को रिलेट कर पाएंगे जिनका एक बार में सीटेट नहीं हुआ, वो दोबारा भी दिए हैं तो उनका दोबारा भी सीटेट नहीं हो पाया और उनको लगने लगा है कि उनसे सीटेट नहीं होगा। ऐसा होता है, चाहे सीटेट ही नहीं, कोई भी एग्जाम अगर आप एक बार में नहीं निकालते हैं, दोबारा भी अगर आपको नहीं होता है तो आपका कॉन्फिडेंस कम जाता है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप उसके लायक नहीं है या आप उसको निकाल नहीं सकते हैं। एक बार सोच के देखिए, जो स्टूडेंट 1 नंबर या 2 नंबर से रह जा रहा है, क्या उसका प्रिपरेशन जो स्टूडेंट पास कर गया है उसका प्रिपरेशन में काफी डिफरेंस है क्या? बिल्कुल भी नहीं, 1% का भी डिफरेंस नहीं होता है। 1, 2, 3 नंबर तो आप कॉन्फिडेंस से भी सही कर सकते थे। अगर आपका एग्जाम हॉल में एग्जाम अच्छा से जाता तो 2-3 क्वेश्चन से भी प्लस आपको सही हो जाता। आप मिलाते हो जब आंसर की तब आप देखते हो कि लगता है कि ये क्वेश्चन हमको आ रहा था लेकिन हमने इसको गलत कर दिया। इस चीज से बचना होता है, इस चीज को कंट्रोल करना होता है। तो ये चीजें कैसे कंट्रोल होती है? कॉन्फिडेंस से। अगर आपको लगेगा कि एग्जाम आसान है, हम निकाल सकते हैं और आसानी से निकाल सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस एग्जाम में बैठने से पहले आ जाता है स्टूडेंट के अंदर, ये एग्जाम हमको निकल जाएगा, 100% निकल जाएगा। फिर अगर आप 90 स्कोर करने वाले होते हैं तो 90 प्लस स्कोर जाता है, आपको 100 तक ले जाता है वो आपका कॉन्फिडेंस। लेकिन अगर आप 90 स्कोर भी कर रहे होते हो, अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, अंदर से डर रहता है, आपका प्रिपरेशन 90 प्लस का भी होता है, तभी आप नीचे आ जाते हैं उस डर की वजह से। इस चीज को समझना होगा, ये छोटी बातें नहीं है। कहने के लिए आपको लगता होगा कि ये हवा हवाई बातें हैं, लेकिन इस चीज को समझोगे, इसको रिलेट करोगे तो आपको इस चीज का काफी अनुभव मिलेगा कि हाँ, ये हर एग्जाम में आपके साथ हो रहा है। तो सबसे बड़ी चीज है कि कॉन्फिडेंस को लाए कैसे एग्जाम के लिए। देखिए, अगर इस बार आप पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं तो पहले प्रिपरेशन कर लीजिए। आप खुद को उस लेवल पे ले आइए कि एक बार में आपका एग्जाम निकल जाए। हम यही कहते हैं कि आप सीटेट एक बार में निकालिए और इसका लफड़ा खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर कभी सीटेट देना नहीं है, क्योंकि अब तो लाइफ टाइम हो गया। लेकिन एक बार में आपका नहीं निकलेगा ना तो यहीं पे आपके अंदर डर बैठता है और यहीं पे आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। लेकिन वैसे साथी जिनका नहीं निकला है एक बार में, अभी आप वो तो कई बार दे चुके, वो क्या करें? उनके लिए भी सजेशन है कि आप ये बांध लीजिए गांठ की तरह कि इस बार हर हाल में सीटेट आपको निकालना है और आप निकाल लोगे। अगर आप इतना बांध लोगे कि हाँ, इस बार हमको सीटेट हर हाल में निकालना और सीटेट एग्जाम बहुत ईजी है, ये आपको अपने मन में बैठाना होगा और आपको ये भी बैठाना होगा कि हम इसको कर सकते हैं और हर हाल में करेंगे। फिर आपका रिजल्ट भी होगा, अच्छे मार्क्स से रिजल्ट होगा। इस बार इस चैनल से जुड़े हुए काफी साथियों का रिजल्ट हुआ है, उन्होंने अपना कमेंट में रिव्यू भी दिया है कि सर आपका सजेशन, आपका गाइड से हमको काफी हेल्प मिला है। तो आप लोग भी जुड़े रहिए। हम आपको सीटेट से संबंधित जो भी डाउट है मार्केट में, जो स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है, जो आपको रिजल्ट से भटकाता है, वो सारी चीज आपको बताएंगे। किस चीज से आपको बचना है, क्या चीज करना है, क्या चीज नहीं करना है। देखिए, हमको कोई कोर्स बेचना नहीं है, तो हम आपको डराएंगे नहीं कि डरा धमका के आपको कि सीटेट बहुत हार्ड है, ये निकलता ही नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ताकि आप मेरा कोर्स ले लीजिए या मेरा नोट ले लीजिए। आजकल एक नया प्रथा है नोट बेचने का कि हम नोट दे रहे हैं सीटेट के लिए, एनसीईआरटी का नोट दे रहे हैं। भाई, एनसीईआरटी बुक ही पढ़ना होता है, उसका नोट्स अलग से खरीदने की क्या जरूरत है? क्या गारंटी है कि आपने जो नोट लिखा है उसी से क्वेश्चन आएगा?
और मानते हैं आपने पूरा एनसीईआरटी ही लिख डाला है तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो हम एनसीईआरटी ही क्यों ना पढ़े कि नोट्स पढ़े, ताकि हमको समझ भी डेवलप हो जाए। क्योंकि अब सीटेट में क्वेश्चन एसर्शन और रीजनिंग टाइप के आ रहे हैं, क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शन सही वाले आ रहे हैं, तो इसके लिए समझ का होना जरूरी है। शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा कि किसी का नोट परचेज करके थोड़ा सा पढ़ लिए तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। अरे वैसे स्टूडेंट का रिजल्ट होता ही है, जिन्होंने पहले भी पढ़ रखा है वो नोट भी खरीद लिए है, पढ़ लिए तो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जैसे कि वैसे ही हम भी करेंगे, किसी को कॉपी नहीं करना है। आप अपना स्ट्रेटजी खुद बनाओ, सही और गलत को पहचानो, आप अपना कमजोरी भी खुद जानते हो और अपना स्ट्रांग पॉइंट भी खुद जानते हो, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। तो देखिए अभी आपको क्या करना है, प्रिपरेशन कैसे करना है सीटेट का, ये समझना है। आपके सीटेट के सिलेबस में पेडागोजी और कंटेंट दोनों पोर्शन से प्रश्न आते हैं। तो अभी आपको पेडागोजी और कंटेंट दोनों पढ़ना है। कंटेंट के लिए आपको एनसीईआरटी का बुक पढ़ना है। एनसीईआरटी अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो क्लास 3, 4, 5 का पढ़िए। ईवीएस के लिए ईवीएस और मैथ्स के लिए मैथ्स का बुक पढ़िए। मैथ के लिए आप एक चीज ध्यान रखना, क्लास 6 का भी मैथ पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन 6 तक जाते हैं। पेपर 2 की बात करें, अगर आप मैथ साइंस से दे रहे हो तो मैथ साइंस की बुक पढ़िए 6, 7, 8 का, और मैथ का पढ़िए 6, 7, 8 का। इसी तरीके से अगर एसएसटी का आप दे रहे हैं तो पेपर 2 में आपका एसएसटी सब्जेक्ट है तो 6, 7, 8 का एसएसटी का बुक पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी एक बार पूरा बुक को पढ़ जाइए, समझ जाइए, और कैसे बुक पढ़ना है एनसीईआरटी का, इस पे भी वीडियो हमारे चैनल पे है तो आप उसको देख लीजिएगा। एक बार पहले थ्रोली पढ़ लेना है, चीजों को समझते हुए जो समझ में आ रहा है ठीक है। सेकेंड टाइम जब पढ़ेंगे तो उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जब आपको उसको पढ़ लोगे तो आपको कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, चीजें समझ में आने लगेगी, क्या चीजें कैसे लिखा हुआ है, क्या कहानी है इस पूरा एनसीईआरटी का। उसके बाद पेडागोजी के लिए वही करना है, यूट्यूब से वीडियो देख लीजिए। पेडागोजी का जिस भी चैनल का आपको अच्छा लगता है उसका वीडियो देखिए, पेडागोजी और सीडीपी का ये वीडियो देखना है, उसको समझना है और सेल्फ नोट बनाना है। नोट लेंदी नहीं होना चाहिए सीडीपी का या पेडागोजी का, शॉर्ट की पॉइंट आपको लिखना है नोट्स में, ताकि रिवाइज करते वक्त आसानी से आप रिवाइज कर लो। ये 2 काम होने के बाद आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है। अब पीवाईक्यू प्रैक्टिस में आप पूछोगे कि सर किस पब्लिकेशन का पीवाईक्यू का बुक ले, कौन सा बुक ले, ये काफी डाउट होता है। तो चैनल पे पहले से वीडियो है पीवाईक्यू के बारे में, जिसमें मैंने पीवाईक्यू का बुक भी दिखाया है, हर चीज दिखाया है, तो आप वहां से देख लेना कौन सा बुक आपको पीवाईक्यू के लिए बेस्ट है। तो मार्केट में जो पीवाईक्यू का बुक है ना, उसमें काफी गलतियां हैं, उसके आंसर में या ऑप्शन में या क्वेश्चन में। तो हमने बताया है कि मार्केट से कौन सा बुक आप ले जिसमें कम गलतियां हो, तो वो आप देख लीजिएगा, वीडियो में है, और वही बुक आप परचेज कर लीजिएगा जो आपको आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, जिसमें कम गलती हो। उसके बाद एनसीईआरटी आपका हो गया है। सीडीपी पेडागोजी पढ़ने के बाद, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, अब हम आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। अब आपको स्टार्ट करना है पीवाईक्यू प्रैक्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट काम है सीटेट के लिए कि पीवाईक्यू प्रैक्टिस होना चाहिए। पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि कंटेंट भी पढ़ लिए, पेडागोजी भी पढ़ लिए, तो आपका स्कोर अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और पीवाईक्यू प्रैक्टिस तब तक करते रहेंगे। अभी 1 महीने में हमको ये करना है कि सिलेबस कंप्लीट कर लेना, 1 महीने में हो जाएगा। 1 महीने बाद पीवाईक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना। डेली एक पीवाईक्यू सॉल्व करना है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों है तो दोनों का एक करना है। आज मान लीजिए पेपर 1 का कर लिए तो कल पेपर 2 का कर लीजिएगा, ऐसे करके। अगर सिर्फ पेपर 2 है आपका तो फिर आपको अल्टरनेट डे पे एक पेपर 2 का सॉल्व करना है। पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको दिखेगा कि आपका एग्जाम पास हो रहा है पीवाईक्यू के थ्रू। तो वैसे ही प्रश्न आए हैं वैसे ही प्रश्न आएंगे। प्रश्न का जो पैटर्न चेंज हो रहा है तो वो भी आपको उसमें दिखेगा कि कैसे कैसे प्रश्न का पैटर्न चेंज होते जा रहा है पीवाईक्यू में। लेकिन सिलेबस आज भी वही है, क्वेश्चन आज भी उसी थ्योरी से पूछे जाते हैं। तो ज्यादा प्रश्न के पैटर्न चेंज होने से, पूछने से, लैंग्वेज चेंज होने से आपको दिक्कत नहीं होगा, आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लोगे। तो पीवाईक्यू हर हाल प्रैक्टिस करना है। आप ऐसे कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप तो प्रश्न चेंज होके आते हैं, पैटर्न चेंज हो गए, पहले वाला बात नहीं रहा सीटेट में, तो पीवाईक्यू हेल्प नहीं करता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये भरम में मत पड़ना। अगर कोई आपको ये बताए तो उन सबसे दूर रहो। पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना ही होगा, हर हाल में करना होगा सीटेट का रिजल्ट एक बार में लेने के लिए। तो आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है, और ये पीवाईक्यू प्रैक्टिस डेली चलेगा जब तक मेरा एग्जाम ना आ जाए सीटेट का। सीटेट का एग्जाम आ जाएगा उस समय आप देखना पीवाईक्यू प्रैक्टिस इतना हो गई होगी कि आपको लगेगा कि एग्जाम हर हाल में निकलेगा, और ये कॉन्फिडेंस आपका एग्जाम जरूर निकालेगा। एक बात और, पीवाईक्यू प्रैक्टिस हम लोग करेंगे तो उसको एनालाइज करेंगे, जहां क्वेश्चन गलत होगा उसको समझेंगे, ये किस टॉपिक से गलत है, उसको फिर से जाके पढ़ेंगे। ये सारे पैटर्न
आपको फॉलो करना है। तो हम ये इस पर बात करेंगे एक स्पेशल वीडियो में भी, PYQ कैसे सॉल्व करना होता है, उसका मैक्सिमम आप आउटपुट कैसे ले सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं पिछले सीटेट में, लेकिन अगर आपको वो देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन हम फिर नेक्स्ट वीडियो में भी बात करेंगे, आने वाले वीडियो में जैसे जैसे समय आएगा हम बात करेंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। और सीटेट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये 3 चीज आपको करना है। कॉन्फिडेंस रखना है, NCERT का बुक पढ़ना है, PYQ प्रैक्टिस करना है और यूट्यूब से पेडागोजी और CDP का वीडियो देखना है बस। इसके बाद आपका सीटेट निकलेगा, हर हाल में निकलेगा, अच्छे मार्क्स से निकलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।